मैं सुशील मिश्रा सिस्टियम से। आज मैं आपके लिए जो फ्लैट्स ला रहा हूँ, ये फ्लैट्स अगर उत्तम नगर की लोकेशन की बात करूँ तो ये उत्तम नगर की बेस्ट लोकेशन मानी जाती है, जो नवादा मेट्रो के नियर बाई होती है। अब जैसे मैंने पहले लोकेशन वर्ड यूज़ किया तो उस पॉइंट से ये कहना चाहूँगा, ये लोकेशन हमारी सैनिक नगर की लोकेशन है, जिसमें हमने 90 गज का फ्लैट और बैक में 55 गज की यूनिट लाई है। टोटल एरिया 200 गज का है, लिफ्ट विद कार पार्किंग है, वॉकिंग टू नवादा मेट्रो है एंड 1 से 1 किलोमीटर प्लस का एरिया आकाश हॉस्पिटल को जाता है, डीबीएस स्कूल को जाता है, द्वारका सेक्टर 3 को जाता है। ये पार्ट हो गया हमारा लोकेशंस का। लोकेशंस पार्ट से और फ्लैट को दिखाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप सिस्टियम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं, जैसा कि सिस्टियम ने एक सीरीज स्टार्ट करी है वास्तु की। हम जो भी फ्लैट दिखा रहे हैं उन सभी में वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ आपसे शेयर करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप लाखों रुपया फ्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाएं, उस वक्त छोटी छोटी बारीक सी चीज़ों को जरूर ध्यान दें, क्योंकि फ्लैट तो देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है कि मुझे यही फ्लैट चाहिए, लेकिन क्या वो फ्लैट आपके लिए परफेक्ट है, वो ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हल्का फ्लैट बहुत अच्छा वर्क ना हुआ हो वो भी आपको लकी साबित हो सकता है, या बहुत तामझाम वाला वो आपकी लाइफ को खराब कर सकता है। तो अब आते हैं इस पर्टिकुलर फ्लैट पे। ये फ्लैट 90 गज का लिफ्ट विद कार पार्किंग है। अब आइए इस फ्लैट का मैं इंटीरियर दिखाऊंगा। इंटीरियर के साथ साथ जो पॉइंट हैं छोटे छोटे वो मैं आपसे शेयर करता चलूंगा। आइए मैं अब फ्लैट पे आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। ज़्यादा बड़ा इंट्रो देने से कोई फायदा नहीं। दरवाजे के बैक में जो सनमाइका, आप देखिए फ्रंट दरवाजा सनमाइका तो मैंने बता दी है, बैक में भी दरवाजा और एसएस का ये देखिए लॉक बहुत अच्छी क्वालिटी का लॉक है, जो फ्रंट में आप की से इस्तेमाल करेंगे, बैक में इसमें हैंडल्स लगे हों, उसको आप लॉक करेंगे तो आराम से ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने इसको लॉक कर दिया है, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो इसको बच्चा भी कर सकता है, आपका घर का छोटा सा बेबी जो 6-7 साल का बेबी होगा उस घर को लॉक ऑन ऑफ कर सकता है। चिटकनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो बहुत बड़ी और अच्छी क्वालिटी की चिटकनी है। अब यहाँ पे देखिए दरवाजे की चौखट के साथ ही पैरेलल हमने फ्रेमवर्क बना के दिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्रेमवर्क है। अब आइए मैं आपको ड्राइंग रूम में ले चलता हूँ। ये अभी मैं मेन डोर पे खड़ा था, अब ये ड्राइंग रूम को देखिए, ड्राइंग रूम का स्पेस को देखिए, जो बहुत 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 बड़ा है। आप खुद देख रहे हैं, मेरे दोनों हाथ ऐसे खुले होने के बावजूद ड्राइंग रूम अभी बैक में बहुत बड़ी वॉल पड़ी हुई है, जो बहुत बड़ी है। फॉल सीलिंग का वर्क एक प्रॉपर स्ट्रेट है, प्रॉपर लाइटें लगी है, एलसीडी लाइट है, कंसील लाइट है, साथ में हमने इसमें झूमर प्लस फैन का प्रोविजन ऑलरेडी दे रखा है, जो बहुत ही अच्छा गेटअप दे रहा है। इस ड्राइंग रूम की जान कह सकते हैं तो वो उसका वॉलपेपर है, जो बहुत उम्दा क्वालिटी का वॉलपेपर है, बहुत ही कॉस्टली माना जाता है। ये वॉलपेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पे हमने स्प्लिट एसी की फिटिंग दे रखी है, इसके साथ ही यहाँ पे हमने पावर पॉइंट भी दे रखे हैं। ये आप पावर पॉइंट आप किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट किस कंपनी का है वो देखिए। आप यहाँ पे आप कंपनी देखिए तो हैवेल्स नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ये हैवेल्स का C32 पावर का ये M सीरीज। मतलब कहने का ये दिखाने का पर्पज ये है कि जो भी वायर है, जो भी स्विचेस हैं, ब्रांडेड हैं, एक अच्छी क्वालिटी की हैं, लॉन्ग लाइफ है। ये नहीं कि आज लगाया और साल भर के अंदर खराब हो जाता, तो लॉन्ग लाइफ है। यहाँ पे ड्राइंग रूम के साथ ही हमने यहाँ सॉफ्ट दे रखी है, ओनली फॉर द प्रोविजंस वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हमारी वाटर की जो असेंबलिंग है टोटल इसी शाफ्ट से ऊपर और नीचे जा रही है। अब एल शेप का सोफा जो आप यहाँ प्रॉपर डालेंगे, मैं आपको बताना रह गया, ये एल शेप का सोफा जो आप यहाँ यूज करेंगे, उसके साथ ही आपका ये एरिया ब्लैंक है। यहाँ पे आप अपना फ्लावर पॉट या लैम्प्स या कुछ भी डिजाइनर चीज स्टैंड कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर एरिया आपका यूजफुल हो जाएगा, जो इस पर्टिकुलर विंडो को कवर भी करेगा और इस ड्राइंग रूम की जान बढ़ेगी, मतलब उसकी बहुत अच्छा लगेगा देखने में। अब आता है इस ड्राइंग रूम में जो हमने एलसीडी पैनल बनाया है, ये एक मॉडर्न एलसीडी पैनल है, जो एक डिफरेंट
लुक देता है। नॉर्मली प्लेन हम लोग LCD पैनल बनाते हैं, यहाँ पर हमारे मित्र, हमारे पार्टनर्स ने जो यहाँ काम किया है बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत यूनिक क्वालिटी का है। बेसिकली उनका अपना सोच है और वो हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक करने की कोशिश करते हैं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कलर का कॉम्बिनेशंस बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कलर कॉम्बिनेशन है जो आंखों को बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा रेड कलर, बहुत ज़्यादा ब्लू, बहुत ज़्यादा येलो हमेशा आंखों को छुपता है। लाइट कलर और मैट कलर्स, ये सारी चीज़ें हमेशा सूटेबल और कंफर्टेबल होती हैं। आप देखिए बिग स्टोरेज है आपके पास प्रॉपर, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा प्लेन एरिया पड़ा है। ऊपर आपकी फ्रेमवर्क, यहाँ भी आप कुछ भी लगा सकते हैं। इनमें हमने छोटी छोटी लाइटें लगा रखी हैं जो नाइट टाइम में आप जला करके ड्राइंग रूम में प्रॉपर रोशनी बनी रहेगी। ये छोटी छोटी बारीक सी चीज़ों को आपने ध्यान दिया है। एल शेप का सोफे के साथ आपका ये एरिया ब्लैंक है। इस एरिया को आप अपना डाइनिंग टेबल की तरह यूज कर सकते हैं। आराम से 4 सीटर या 6 सीटर डाइनिंग टेबल्स आपका आता है। उसके बाद आपका जो एल शेप का सोफा का एरिया काफ़ी बड़ा एरिया निकलता है, जिसे कहने का मतलब एक ऐसा ड्राइंग रूम जिसमें आपको LCD पैनल है, आपका ड्राइंग रूम भी है और आपका डाइनिंग टेबल भी है। वो सारी अरेंजमेंट इसी डाइनिंग टेबल, इसी ड्राइंग रूम में होती है। अब आइए ड्राइंग रूम के साथ ही पैरेलल में आपको पहले कॉमन टॉयलेट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको किचन की तरफ ले चलता हूँ। सेम वर्क जैसा हम दिखाते हैं कि टाइल्स, यहाँ ग्रुप टाइल लगी हुई है, दोनों टाइलों को बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है और उम्दा क्वालिटी का वर्क किया गया है। कॉस्टली से कॉस्टली वर्क यूज किया गया है। वॉल माउंटिंग टॉयलेट है और गीजर के लिए अलग से सेपरेट पावर पॉइंट्स और पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर बाथ जोन बनाया गया, हैंड शावर है। ये आपका वॉश, ये आपका देखिए पावर, यहाँ पे एसएस का वर्क है जो नॉर्मली हम प्लास्टिक का पाइप यूज करते हैं, यहाँ पे हमने एसएस का वर्क किया है जो लॉन्ग लाइफ है, कभी ना खराब होने वाली चीज़ है। कभी भी खराब होता है तो नीचे का एक पॉइंट होता है, उसको खोल दीजिए, डस्ट बाहर निकल जाएगा और क्लियर हो जाएगा। अब आइए मैं आपको बाथरूम के कॉमन टॉयलेट के साथ ही अब आपको मैं ले चलता हूँ किचन में। किचन से पहले आप देखिए यहाँ पे जो बाथरूम की वॉल है उसके साथ ही जो हमारी ये वॉल्स और दरवाजे का जो हमने फ्रेमवर्क लक्कड़ का एक्स्ट्रा वर्क किया है, ये बहुत अच्छा गेटअप दे रहा है। लुक बहुत इंक्रीज कर रहा है। ये पर्टिकुलर एरिया आपके लिए ब्लैंक है। इस पर्टिकुलर एरिया में आप कुछ भी फैंसी आइटम्स या कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि या फ्रेमवर्क लगा सकते हैं, फोटो वगैरह लगा सकते हैं, जिससे कि लुक वाइज बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट फेस है तो इसको किसी भी तरह आप यूज कर सकते हैं। बस चूंकि बाथरूम की वॉल है इसलिए आप यहाँ पे भगवान की फोटो ना लगाएं, जो वास्तु के अकॉर्डिंग गलत होती है। बाथरूम की वॉल पे कभी भी भगवान की फोटो नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, किचन के फ्रंट में भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए। किचन के साइड में आप फोटो लगा सकते हैं, मंदिर वहां लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी किचन का फ्रंट मतलब जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे बैक में किचन है तो ये किचन का फ्रंट, उसके फ्रंट में आप भगवान की फोटो ना लगाएं। अब आते हैं किचन में। आप किचन में देखिए ये साइड में एक छोटा सा रैक पॉइंट दिया है, ओनली फॉर द आपका ओवन एंड माइक्रोवेव के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके लिए हमने यहाँ पॉइंट्स दे रखे हैं और यहाँ पे उसकी स्टोरेज भी हमने साथ में दी है। ये एक सेपरेट जोन आपका बन गया, जो छोटे छोटे सामान, मिक्सी ग्राइंडर या कुछ भी आप रखना चाहें उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया सेपरेट बनाया गया है। अब आते हैं इस पॉइंट पे, देखिए ये बड़ा एरिया हो गया। यहाँ आपका हमने चूल्हा लगा के ऑलरेडी दे रखा है। किचन की सनमाइका पे आप ध्यान दीजिए तो बहुत अच्छी क्वालिटी की सनमाइका है, बहुत उम्दा क्वालिटी का वर्क है। इनमें प्रॉपर स्टोरेज दे रखी है हमने। देखिए ये एसएस का फ्रेमवर्क है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और जो एक कंडीशंस होती है, जो एक किचन का वास्तु देखा जाता है कि क्या मेरा आग और पानी एक समान तो नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं। आप देखिए चूल्हा यहाँ आपका है और आपका ये सिंक, पानी का प्रोविजन आपका यहाँ पर है, तो दोनों अलग डायरेक्शन पे हैं, तो इसको हम गलत नहीं कह सकते। और इस मकान का जो अग्नि कोण कह सकते हैं, तो अग्नि कोण के मिड में ये चीज़ हमारी आती है, तो वो एक कंफर्टेबल जोन होती है। कहने का मतलब बहुत बेस्ट नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है, तो ये कंफर्टेबल जोन है, आपको नुकसान नहीं देता है, आपके लिए इजी गोइंग है और हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। यहाँ पे जो हमने स्विचेस दिए हैं, ये आपका पानी का मोटर जो आपका इससे चलेगा एमसीडी वाटर के लिए, आप ग्राउंड वाटर के लिए, दोनों के लिए पॉइंट हमने यहाँ दे रखे हैं। यहाँ पे ये ग्राउंड वाटर के लिए हमने ऑलरेडी सेपरेट टोटी लगा रखी है। ये आपका हो गया, यहाँ पे आरओ का पॉइंट का प्रोविजन दे रखा है।
यहाँ आप अपना आरओ इंस्टॉल कर सकते हैं या बर्तन के लिए स्टैंड लगा सकते हैं। इसी के साथ आप देखिए किचन का जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब कहने का एक साथ एक लेडीज़ या 2 लेडी इसमें आराम से काम कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के बाद अब आता हूँ मैं इस किचन में जो हमने रूफ वर्क किया है और फ्लोरिंग का वर्क है, दोनों की कॉम्बिनेशन निकाली है, वुडवर्क फ्रेमिंग उसको बोलते हैं। हमने वुडवर्क फ्रेम तो नहीं किया है, लेकिन ये एक प्लास्टिक पेंट है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जो वुडवर्क फ्लेवर का हमें लुक दे रहा है। साथ में इस लैंप की क्वालिटी को देखिए, बहुत उम्दा क्वालिटी का है और एक लैंप से ही पूरी किचन में लाइट्स मेंटेन है, जो वास्तु के अकॉर्डिंग किचन में हमेशा क्लीन और साफ होनी चाहिए और प्रकाश का आना जाना बना रहना चाहिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि किचन में आपकी हवा आर और पार नहीं जा रही है तो वो कंफर्टेबल जोन नहीं मानी जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट है किचन। ये किचन चूंकि बालकनी की साइड पर है, प्रॉपर आपकी किचन है, गैस बाहर आती जाती है। ये देखिए, ये बालकनी का प्रोविजन है, यहाँ पे ये विंडो लगी हुई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने आप में बेस्ट है। अब आइए मैं बेडरूम में चलता हूँ, बेडरूम में दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दूसरा बेडरूम दिखाऊंगा। ये मास्टर बेडरूम है। इस मास्टर बेडरूम की चार्मिंग्स और साइज आप खुद देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं नज़रों से। एक बिग साइज 12 बाई 12 का बेडरूम है और अलमीरा आप देखिए जो एक्स्ट्रा वर्क है। यहाँ हमने, ये मैं खुल के कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ बनाते वक्त पैसा नहीं बचाया है, सारा पैसा आपके लिए खर्च किया है, ओनली फॉर, क्योंकि आप जब रहें तो एक लॉन्ग लाइफ और हमेशा के लिए सोचे कि यार हमें जो फ्लैट लिया है बहुत अच्छा लिया है। आपके घर में आने वाला गेस्ट ये बोल सके कि भैया आपने जो पैसा लगाया वाकई बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो बेडरूम हो, मास्टर बेडरूम हो, वो मास्टर बेडरूम बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और एक तरफ मैडम के कपड़े होंगे, एक तरफ आपके कपड़े होंगे, दोनों लोगों के सेपरेट जोन बना दिए हमने, दोनों लोगों के लिए हमने यहाँ पे सेपरेट जोन बना दिए। यहाँ पे कल को आप इसको, इस पर्टिकुलर वॉल को या इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को आप यहाँ ग्लास लगवा के इसको अपना मल्टीपल ड्रेसिंग की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर एरिया पे आप यहाँ ग्लास लगवा सकते हैं जो आपका मिरर का काम करेगा और आपका ड्रेसिंग भी काम पर्पस सॉल्व हो जाता है। अब इसकी फॉल सीलिंग आपने देखी होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, फैंस लगे ही हैं, स्ट्रिप लाइट का प्रोविजन है जो नॉर्मली सभी फ्लैटों में एक समान होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सभी फ्लैटों में अलग होती है। अब आते हैं, आप एलसीडी पैनल की डिज़ाइन देखिए जो बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है और सनमाइका का जो वर्क है बहुत अच्छा गेटअप दे रहा है। प्रॉपर स्टोरेज है, ये देखिए यहाँ पे कुछ भी फ्रेमवर्क, कुछ भी रखने के लिए फ्लावर्स वगैरह, पॉइंट्स वगैरह या फोटो फ्रेम वगैरह या स्पीकर्स वगैरह जो हम लगा सकते हैं घर में, ब्लूटूथ स्पीकर्स वगैरह हम लगा सकते हैं, उस पर्पज से लिए हमने यहाँ काम किया है। अब हम जब 50 लाख 60 लाख या 40-45 लाख रुपए लगाने जाते हैं तो हम फ्लैट लेते वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम भूल जाते हैं कि घर का जो मुखिया है, जो इस घर का मुखिया होगा उसका सोने का रूम कौन सा होना चाहिए, वो किस बेडरूम में होना चाहिए, क्या वो वास्तु के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो सबसे बड़ा नॉर्मली हम बनाते वक्त ये हम या सभी मेरे फ्रेंड्स जो बिल्डर्स हैं जो बना रहे हैं वो छोटी बारीक चीज़ों को कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, ध्यान देते हैं लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाती है या प्लॉट के डायरेक्शंस में नहीं आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से घर का जो सोने का पॉइंट है वो आपके डायरेक्शंस की पॉइंट अगर बात करते हैं तो वो हमारा डायरेक्शंस होना चाहिए वेस्ट और साउथ में या फिर नॉर्थ और ईस्ट में, जहां हम घर का मुखिया रह सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्शन अपने आप में बेस्ट मानी जाती है। और जो घर का बेड हो वो ईस्ट और वेस्ट में हो, जो कंफर्टेबल जोन हो, बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। यदि सोते वक्त आपका सर दक्षिण की तरफ रहेगा या पूरब की तरफ रहेगा या पश्चिम की तरफ रहेगा, वो डायरेक्शंस बहुत अच्छी मानी जाती है और कंफर्टेबल घर में हमेशा प्रोग्रेस होती है, कभी भी आपको लॉस नहीं नजर नहीं आएगा। अब आते हैं इस बेडरूम के साथ ही अटैच टॉयलेट है।
आप देखिए यहाँ पे हमने सेम वर्क कर रखा है, यहाँ भी सेम वॉश बेसिंग। देखिए वॉश बेसिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रॉपर एसएस वर्क है, जो नॉर्मली साइडों में आपको मैंने नहीं दिखाया होगा। यहाँ पे शावर का पॉइंट, बाथ पॉइंट प्रॉपर, यहाँ पे टॉयलेट की फिटिंग, सारी चीज़ों का प्रॉपर वर्क बहुत अच्छा है। यहाँ पे वेंटिलेशन दे रखी है, फॉल सीलिंग वर्क हो चुका है, अभी उसको फाइनल टचअप देना बाकी है। यहाँ पे इस साइड पे विंडो है जो हमारे आउटर गैस निकालने के लिए, गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए, जहाँ पे आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। इन छोटी छोटी बारीक सी चीज़ों को हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं और बना रहे हैं, जो आपके लिए परफेक्ट होगी। अब आइए मैं इसके बेडरूम में चलता हूँ, जो आपका मास्टर बेडरूम के पैरेलल में आपका गेस्ट बेडरूम है, या गेस्ट बेडरूम कह लीजिए, या फिर मम्मी पापा बेडरूम कह लीजिए, या फिर फ्रेंड्स बेडरूम कह लीजिए। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये इस बेडरूम की साइज उस बेडरूम की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा है, लेकिन साइज की बात करता हूँ तो 10 बाई 10 का बेडरूम है। वॉलपेपर यूनिक क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और कलर कॉम्बिनेशन भी इसका बहुत अच्छा है। अब आता हूं मैं इसकी, जो इस बेडरूम की जान है वो है इस बेडरूम में इसकी अलमीरा फिटिंग। आप देखिए एक बिग साइज अलमीरा है, जो पूरे घर का आपको इकट्ठा कर सकता है सामान सारा आपका। यहाँ पे आप पूरा स्टोर कर सकते हैं। इतनी बड़ी अलमीरा है कि आप पूरा घर का सामान अपना स्टोर कर सकते हैं। कहीं भी आपको इधर एक्स्ट्रा कोई अलमारी वगैरह आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो यहाँ पर प्रॉपर हमने फिटिंग करके दे दी। या बिग साइज अलमीरा, आज की डेट में इतनी बड़ी अलमीरा आप बनाते हैं तो अप्रॉक्स 60 से 70-80 हज़ार रुपये खर्च करेंगे, जो आपको यहाँ बनी बनाई मिल रही है, जो आपका प्रॉपर स्टोरेज दे रही है। यहाँ पे वेंटिलेशन पॉइंट से ये हमारी साफ्ट है, आप देखिए साफ्ट है, ये हमने प्रोविजन दे रखा है। साथ में ये एलसीडी पैनल दिया है, जो बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं ले रहा है, प्रॉपर ओपन एरिया है। ये पावर पॉइंट हमने दोनों के लिए दिए हैं कि आप एलसीडी टीवी भी लगाएं, सेटअप बॉक्स लगाएं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर भी एक पॉइंट हमने ब्लैंक है, एसी की फिटिंग दे रखी है, प्रॉपर स्प्लिट एसी की फिटिंग है। इनमें देखिए ऊपर हमने लाइट्स लगा रखी, यहाँ पे कोई भी फ्लावर्स वगैरह रखते हैं या कुछ भी रखेंगे तो वो आपका यहाँ पे लाइट मेंटेन रहेगी, जो बहुत अच्छा है। फॉल सीलिंग का वर्क और उसके अंदर स्ट्रिप लाइट, कंसील लाइट, फैन, वो सारी चीजें एवरीथिंग कंप्लीट आपको मिल रही है यहाँ पर। जो एक मेन रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो कमरा जहां हमारे गेस्ट रह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग है या नहीं, क्योंकि आने वाला गेस्ट कई तरह का होता है और उनके अकॉर्डिंग आपको लगता है नहीं मुझे इनको बेस्ट देना है, तो उस बेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ कंफर्टेबल है या नहीं, तो वो मेरे अकॉर्डिंग वो कंफर्टेबल है और फुलफिल करता है आपकी अप्रोच, आपके लेवल को इंक्रीज करने में। अब आइए ये आपका बालकनी के साथ रूम हो गया। मैंने अभी लाइट बंद कर रखी है, अब देखिए मैं इसकी लाइट ओपन किया हूँ, इतनी लाइट इसमें आ गई है। मतलब लाइट बंद करने के बाद भी इस कमरे में प्रॉपर लाइट मेंटेन है, रोशनी आ रही है, मतलब कहने का रोशनी बहुत अच्छी, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब आइए ये मैंने लाइट इसकी ऑन कर दी है। ये प्रॉपर लाइट ऑन होने के बाद आप देखिए ऐसा वॉलपेपर आपने हर जगह देखा होगा, यहाँ भी है, लेकिन पर्टिकुलर इसकी सनमाइका का जो डिजाइन है, अलमीरा का वो कलर कॉम्बिनेशन है, उसके साथ प्रॉपर ये मैच कर रहा है। सेम जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर कमरे में मास्टर बेडरूम में अलमीरा है, गेस्ट बेडरूम में है, ये आपका बच्चों का बेडरूम हो गया है, जिस पर्पज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अलमीरा बनाई गई है। इस अलमीरा की गुडनेस है, ये आपके कमरों के एरिया को कवर नहीं कर रहा है, ये वॉल फिटेड है, बालकनी की साइड में है, तो आपका पूरा रूम ब्लैंक है और आराम से किंग साइज बेड आप यहाँ डाल सकते हैं, जो काफ़ी बड़ा एरिया है। फॉल सीलिंग का वर्क, कंसील लाइट, फैंसी लाइट, सारी चीज़ें जो चीज़ हैं पार्लर यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा दो कमरे कौन से हैं, दोनों कमरा और किचन, दो कमरे हमारे फ्रंट में हैं बालकनी के साथ अटैच, एक कमरा हमारा, एक किचन जो हमारी वो भी बालकनी के साथ अटैच है, ड्राइंग रूम और वो हमारे बैक में, ये बालकनी का पार्ट है, ये बालकनी है, ये देखिए ये प्रॉपर यहाँ पे बालकनी की फिटिंग हो गई। यहाँ पे वर्क देखिए, ये सनमाइका का ये लक्कड़ का हमने फ्रेम बना रखा है, यहाँ स्प्लिट एसी आउटर पॉइंट दे रखा है। ये आप देखिए मैं चल के आ रहा हूँ, ये आपका वॉशिंग जोन हमने यहाँ बनाया है, यहाँ पे उसके लिए एक सेपरेट पावर पॉइंट